हम लोग का हिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग को इस चैप्टर में किसके बारे में जानना है? मुख्य रूप से महिलाओं के बारे में, वुमेन्स के बारे में, कास्ट जाति के बारे में आप लोग समझिएगा, एंड रिफॉर्म कि इनमें क्या सुधार हुए उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मेनली आप लोग का 19th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 19th सेंचुरी, मतलब जिसको हम लोग 19वीं शताब्दी भी बोलते हैं। ठीक है, और 19th सेंचुरी का मतलब है यहाँ पर ईयर 1800 से लेकर है ना 1900 के बीच में। लेकिन हम लोग यहाँ पर 1800 से स्टार्ट तो करेंगे है ना, शुरुआत जरूर होगा 19th सेंचुरी से, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे कि क्या बदलाव आया हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ध्यान दो, जो हमारा वैदिक, हम लोग जब इतिहास पढ़ते तो हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ते हैं ना, तो वैदिक सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यानी वैदिक समाज के बारे में है ना, यानी प्राचीन काल में जब हम लोग इतिहास पढ़ते तो आप लोग ने देखा होगा उस समय जो हमारा समाज होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वो बटा होता है वर्ण सिस्टम में। किसमें? वर्ण सिस्टम में है ना, वर्ण सिस्टम। ठीक है, और आप लोग जानते भी हो कि जैसा कि जो वर्ण सिस्टम है इसमें 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं है ना, जो समाज में उस समय है ना बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रभावित थे। तो उसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज या शूद्र। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे जो हमारा वैदिक समाज था उस समय जो हमारा सोसाइटी था इन 4 वर्गों में बटा होता है। ठीक है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में है ना। और इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हुआ है इनके वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी ये क्या काम करते हैं, इनके काम के अनुसार हम लोग ने इनको 4 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण होते थे उनका काम मेनली होता था एजुकेशन से रिलेटेड है ना, यानी शिक्षा देना लेना हो गया, एजुकेशन, एंड साथ में आप लोग देखोगे एजुकेशन के अलावा था पूजा पाठ करना। ठीक है, तो एक तरह से आप लोग बोल सकते हो मंदिर में है ना, तो टेम्पल्स में इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। जो भी कर्म कांड होता था है ना, पूजा पाठ कराना कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे। अगले थे क्षत्रिय। ठीक है, जो क्षत्रिय थे इनका काम था मेनली मुख्य रूप से रूल करना। ठीक है, यानी शासन करना। तो उस समय आप लोग देखोगे जो किंग होते थे या फिर आप लोग मिनिस्टर्स बोल सकते हो ना, जो मंत्री होते थे मेनली इसी वर्ग में आते थे, यानी क्षत्रिय में आते थे। ठीक है, तो जो भी राजा है या फिर मंत्री या इस पद का व्यक्ति है उसको हम लोग क्षत्रिय मानेंगे। ठीक है, अगला आप लोग का वैश्य। वैश्य में कौन आते हैं? वैश्य में आते हैं मुख्य रूप से आप लोग के जो हो गए बिजनेसमैन, जो व्यापारी होते हैं। ठीक है, मर्चेंट्स हो गए ना, तो यहाँ पर मर्चेंट आ जाएंगे आप लोग के, और साथ में आप लोग के आ जाएंगे मर्चेंट्स के अलावा आप लोग इसमें फार्मर भी ले सकते हो है ना। तो ये आप लोग क्या आ गए? वैश्य में। अब आप लोग का जो लास्ट है वो है शूद्र। ठीक है, अब शूद्र में कौन आते थे? शूद्र में वे आते थे जो इन तीनों की सेवा किया करते थे। क्या किया करते थे? हाँ, अब सेवा में जैसे मान लो कि आप लोग का घर है ना, तो घर में आप लोग ने जो भी काम उम करवाया, ठीक है, तो किससे करवाया? शूद्र से है ना। तो प्राचीन काल में यही काम था ना, लोग का साफ सफाई का हो गया है ना, समाज में मरे हुए जानवर या लाश हो गए इनको जलाने का काम होता था। ठीक है, तो इसमें आप लोग बोल सकते हो ना कि एक तरह से सर्विस देना, सर्विस ऑल अपर वर्ण। तो इनका काम ये नहीं था कि ये लोग निचले वर्ग के, नहीं, इनका एक काम ही ये था कि ये तीनों की क्या करे? सेवा करे है ना। सेवा करने का मतलब है यहाँ पर मुफ्त में सेवा नहीं करते थे, गुलामी नहीं करते थे ना। यहाँ पर सेवा का अर्थ है कि ये इनके यहाँ पर लोग काम करते थे ना। लेकिन जब समय बदला, ठीक है, जब हम ये तो वर्ण सिस्टम जो आप लोग देख रहे हो वैदिक सोसाइटी में ना, बट ये एनिशिएंट पीरियड की बात थी, प्राचीन काल की। लेकिन जब आप लोग आ रहे थे मिडाइवल पीरियड में, ठीक है, यानी मध्यकाल में, तो मिडाइवल पीरियड में इसका है ना, अब
भाई एनिशियन पीरियड से मिडाइवल पीरियड का जो टाइम पीरियड था, समय काल था, इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे जो समाज था ना, हजारों वर्ष का समय था इनके बीच में। और समय के साथ समाज में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है ना। तो समाज में बदलाव आया और साथ में वर्ण सिस्टम में भी बदलाव आ गया है ना। जो पहले वर्ण था वो कास्ट बन गया है ना, कि जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण में सिर्फ मैंने बताया कि वे व्यक्ति थे जो पूजा करते थे, पाठ करते थे ना, वह उसके बाद शिक्षा देते थे। बट यहाँ पर ब्राह्मण्स भी अब बहुत प्रकार के हो गए, ठीक है। अब ब्राह्मण्स भी अलग प्रकार के हो गए, इसको आप लोग ने कास्ट में बना दिया है ना, दुबे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, मतलब इसमें भी क्या है, ब्राह्मण भी बट गया है ना, ठीक है। तिवारी, दुबे, सॉरी दुबे है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है ना ये सब ब्राह्मण्स में आते, ठीक है। मिश्रा, तो ये सब क्या है, ब्राह्मण्स में आ गए। वैसे क्षत्रिय में भी बट गए, वैश्य में भी बट गए, शूद्र में भी बट गया ना। तो वर्ण सिस्टम क्या था, ये डिपेंड था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी कि जो भी व्यक्ति जो काम करेगा है ना, उसके अनुसार वो उसका वर्ण तय होगा, है ना, ठीक है। अगर आज के समय में हम लोग देखें है ना, तो जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, इसके अनुसार है ना, वर्ण सिस्टम के अनुसार जो टीचर्स है वो ब्राह्मण्स में आ जाएंगे, और जो पूजा पाठ कराते, ठीक है, वो ब्राह्मण्स में आ जाएंगे। क्षत्रिय में कौन आ जाएंगे, जो मिनिस्टर हो गए आपके, आज के मुख्यमंत्री लोग हो गए, मंत्री परिषद हो गए, है ना। उसके बाद जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कि आजकल मतलब दुनिया में जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो वैश्य का है, अगर प्रेजेंट की देखें तो। क्योंकि जो अमीर लोग हैं मर्चेंट से ज्यादा होते हैं ना, मंत्री से भी ज्यादा और शिक्षक से भी ज्यादा और इनसे भी ज्यादा, है ना। तो मर्चेंट्स का सबसे ज्यादा प्रभाव। बाकी शूद्रास जो है, इनका समाज में ऐसा नहीं कि अब समाप्त हो चुका, अभी भी हमारे समाज में है ना, ठीक है। अगर आज के अनुसार देखें तो अब ये जो वर्ण सिस्टम था ये चेंज हो गया कास्ट सिस्टम, यानी जाति प्रथा में, है ना। अब आप लोग देखोगे वर्ण सिस्टम कैसे कास्ट सिस्टम में चेंज हो जाता है ना। आप लोग देखोगे कि ये जो डिपेंड था है ना, वर्क के अनुसार आप लोग का था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जाति के अनुसार हो जाता है। कि जो जिस जन्म, जैसे मान लो कि अभी क्या है कि मान लो जिसने टीचिंग किया है ना, उस समय के अनुसार, वैदिक पीरियड के अनुसार जो टीचिंग किया वो ब्राह्मण हो गया, ठीक है ना। बट अब ये किसका था, मेडाइवल पीरियड का, लेकिन सॉरी एनिशियन पीरियड का। जब मेडाइवल पीरियड आया तब क्या हुआ है ना, जो ब्राह्मण है इसका जो बेटा होगा या इसकी जो बेटी होगी वो भी क्या होंगे, ब्राह्मण ही होंगे, है ना। मतलब भले कुछ भी काम करे, है ना। अब काम भी तय कर दिया गया, जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ ही कराएंगे, है ना, वो शिक्षा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किया वो साफ सफाई करेंगे, ठीक है। तो उस समय काम तय कर दिया गया कि तुम ब्राह्मण के मतलब वंश में जन्म लिए तो तुम ब्राह्मण ही हो, है ना। तुम ना क्षत्रिय बन सकते हो, ना वैश्य बन सकते हो, ना शूद्र बन सकते हो, है ना। जैसा कि आप लोग देखोगे महाभारत में भी आप लोग देखोगे जो कर्ण होता है ना, ठीक है, वो शूद्रा में माना जाता है, ठीक है, शूद्र में। और जब आप लोग जानते हो कि जो कर्ण था शिक्षा लेने के लिए जाता है किनके पास, गुरु द्रोण के पास, तो वो भी मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि जो शिक्षा लेने का मतलब अधिकार था उस समय शूद्र लोग को नहीं था, है ना। और जो कर्ण थे उस समय किस जाति में माने जाते थे, शूद्र में। हालांकि वो किनके भी बेटे हो, किन्हीं को पता तो नहीं था, है ना। तो इसलिए कर्ण को मना कर दिया गया, है ना। और बाकी जब वो, अब आप लोग ध्यान दोगे, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ना गुरुकुल में उस समय, जब आप लोग देखते हो महाभारत, है ना, तो उस समय जो अर्जुन होता है, भीम होते हैं ना, युधिष्ठिर होते हैं, नकुल सहदेव और बाकी जो 100 कौरव होते हैं, वो लोग शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं, गुरु द्रोण से। और गुरु द्रोण क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ब्राह्मण थे, शिक्षा किसको दे रहे थे, क्षत्रिय को दे रहे थे, है ना। अब ये शिक्षा लेने के लिए किनके पास गया, ब्राह्मण के पास ही गया था, है ना। गुरु द्रोण ने मना कर दिया कि ये शिक्षा सिर्फ क्षत्रिय को मिल सकता है ना, आपको नहीं मिल सकता है। तो बेचारा अब क्या करता, तो अब कर्ण फिर से जाता है किसके पास, जो एक और गुरु द्रोण के भी गुरु रहते, उनका नाम क्या था, तुम लोग को याद होगा, मैं थोड़ा भूल रहा है ना, रिकॉल करता हूँ, क्या नाम था, आप लोग को नहीं याद है, कुछ नाम था, मैं भूल रहा है ना अभी, ठीक है। तो बाद में जाता है, धोखा देके शिक्षा ले तो लेता है, लेकिन गुस्सा में तभी उनको श्राप भी मिल जाता है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें तब धोखा देगा, तुम्हें तब तुम भूल जाओगे अपना ज्ञान, जितनी भी शक्तियां तब भूलोगे जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सही बात रहता, महाभारत में भी वहां पर उनको उस समय बहुत दिक्कत होता है, जब वो मेन अस्त्र चलाना चाहते तो आता ही नहीं है। फिर उनको याद आता है कि अरे हमारे गुरु ने तो हमको क्या दिया था, श्राप दिया था, है ना, कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम्हारे इस हथियार की, है ना, तभी तुम उस शिक्षा को, उस ज्ञान को भूल जाओगे, है ना। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग ने पढ़ा और किसी टीचर ने मान लो श्राप दे दिया कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तभी तुम आंसर भूल जाओगे, है ना। तो उस टाइप का श्राप उनको भी मिल जाए ना, कि जब युद्ध की जरूरत थी तभी उनको बेचारे को दिक्कत हो गया, है ना। अब आगे क्या है,
अब ये तुम लोग मेडाइवल पीरियड में देखोगे कास्ट सिस्टम में क्या हो गया, है ना, है ना। कास्ट सिस्टम में भी आप लोग देखोगे सेम टू सेम ऐसे ही बढ़ गया, है ना। कास्ट सिस्टम में क्या था कि जो ऊंचे वर्ग का है, जो ब्राह्मण पंडित है वो अच्छा है, ठीक है, जो क्षत्रिय वो भी ठीक है, वैश्य, लेकिन शूद्र जो है वो हमसे सबसे नीचे है ना, वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बहुत सारी कहानियां देखोगे प्रेमचंद की, उसमें आप लोग देखोगे जो वो होते हैं, मतलब जो पात्र होते हैं ना उस कहानी के स्टोरी के जो मेन हीरो होते हैं, आप लोग देखोगे ऐसे ही कुछ कहानी आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा प्रेमचंद के जीवन में, है ना। प्रेमचंद की जो रचना है उसमें आप लोग देखोगे कि एक लाश, है ना, भाई होता क्या है कि एक छोटी सी कहानी में समझाता हूँ प्रेमचंद की। उसमें प्रेमचंद मतलब बताते कहानी के बारे में कि एक छोटे जाति का व्यक्ति रहता है ना, जिसको मैं बता रहा हूँ शूद्र, है ना। तो गांव के बाहर उन लोग हमेशा रहते हैं, जो शूद्र है उनको गांव के बाहर माना जाता है कि उनको गांव के बाहर रहना है, क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो लोग गांव के बाहर रहा करते थे। उनमें एक बूढ़ा बाप था, एक बेटा था, है ना। अब बेटा बेचारा बाहर जाता है कमाने के लिए और शादी उदी करके आ जाता है, ठीक है। बाहर अच्छा कमा रहा था कि बाहर शहरों में कास्ट सिस्टम का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन जब वो गांव आता था, है ना, तो गांव आता था तो जो लोग थे चिढ़ते थे कि भाई ये जो हम लोग की बात सुनना, इसको हमारी बात सुनना चाहिए ना, लेकिन आज वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। मतलब जो उनका बेटा था, बूढ़ा व्यक्ति था, उनका जो बेटा था, है ना, बाहर कमा कर आया, है ना, उस देख कर आया कि बाहर सोसाइटी सब नहीं मानती है शूद्र, है ना। तो बाहर जब वो आता है कमाकर, उसके पास पैसा भी पर्याप्त होता है ना, वो चाहता है कि झोपड़ी से मैं अपना घर बनाऊं, है ना। तो घर बनाने के लिए क्या करता है, वो ईटा उटा गिरवाता है। अब दिक्कत क्या होता है कि उतने समय से जो शूद्र था, है ना, जो हमेशा गांव वालों की सेवा करता था, वो गांव वालों की सेवा नहीं करता, है ना, क्योंकि उसको पता चल गया है। अब उसको लगता है कि यार ये हमारी सेवा नहीं कर रहा, हमारे गांव के बाहर ही ये क्या कर रहा है, अपना पक्का घर बना रहा है। पक्का घर मतलब ईंट उट का घर, है ना, ऐसा नहीं कि मिट्टी का घर। और उस समय जो गांव के लोग थे उसमें बहुत सारे लोग के पास मतलब मिट्टी का ही घर था, पक्का घर नहीं था। तो वो लोग को खराब लगा, है ना। तो लोग करते क्या है, बोलते हैं कि तुम जहाँ पर घर बनाने जा रहे हो वो घर का जमीन मेरा है, हमारे पूर्वज ने दिया है, तुम यहाँ पर घर नहीं बना सकते। उतने दिन से जो तुम रह रहे थे ना, हमारा एहसान था कि तुमको हम लोग ने यहाँ पर ठहरा कर रखा था, तुम घर नहीं बना सकते यहाँ पर। अब बेचारा पैसा लगा दिया, ईटा गिरवा दिया। अब मान लो कि ईटा गिरवा भी दिया, अब घर बनाता कौन है, मिस्त्री बनाता है। और मिस्त्री कहाँ रहेगा, मिस्त्री भी गांव का हिस्सा है। तब वो जाता है मिस्त्री के पास कि भाई मेरा घर बना दो, है ना। तो वो अब मिस्त्री भी जो है उसको तो पैसा चाहिए ना, लेकिन वो भी एक चीज क्या देखता है कि जो गांव वाले उसको भी धमका कर रखते हैं कि तुमको घर नहीं बनाना है ना, मना कर देना, घर बनाओगे फिर तुम्हारी शामत है। तो मिस्त्री भी मना कर देता है। बेचारा ने जो पैसा था सब ईटा भी गिरा लिया, है ना। अब ईटा गिर तो गया और साथ में क्या हो गया, अब मिस्त्री भी नहीं बनाने को तैयार है। अब घर बनाए तो बनाए कैसे, है ना। तो घर भी नहीं बनता और लास्ट में ये होता है कि भाई जो शादी किया था उसका एक बच्चा भी था, है ना। अब किसी कारणवश उसका बेटा भी मर जाता है और मतलब बहुत दिक्कत होता है ना, लास्ट में कहानी का एंड बहुत खराब होता है उस शूद्र के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि ऐसी बहुत सारी कहानी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने तो बस एक शॉर्ट में बताया, बाकी आप लोग अगर जाओगे इंटरनेट पर तो प्रेमचंद की कहानी या फिर किसी भी कहानी जो बोल सकते हैं आप लोग अछूत से रिलेटेड है ना, उसको आप लोग सुन सकते हो। या फिर आप लोग ने सुना भी होगा, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। सुना नहीं होगा तो कम से कम सीरियल आप लोग ने देखा होगा, उसमें आप लोग देखते होंगे, सुनते हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कितना भेदभाव होता है। शिक्षा देने नहीं दिया जाता है कि समाज में सब पढ़ेंगे लेकिन तुम नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर तुमको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है, जिस कुएं से हम पियेंगे उस कुएं से तुम कैसे पियोगे, है ना, ठीक है। तुम खाओगे तो क्या खाओगे। जैसे एक और कहानी है ना, उसमें क्या होता है कि जो जूठा होता है ना, जूठा आप लोग समझते हो ना, जैसे आप लोग आज के समय में आप लोग कहीं खाने जाते हो गया ना, कहीं पर न्योता होता, तो खाने के बाद जो जूठा बच जाता है ना, जो कचरे में फेंक दिया जाता है ना, तो बहुत सारे शूद्र उस समय की कहानी आप लोग पढ़ोगे, वो जूठा वो लोग के लिए दावत जैसा होता था। दावत समझते हो ना आप लोग, तो दावत जैसा होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कहानी आप लोग को सुनने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जो पहले अकॉर्डिंग टू, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ना, अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, अब अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, बर्थ से रिलेटेड। बर्थ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जन्म से, है ना, कि जन्म से तय हो गया कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। जैसे आज क्या है, बहुत लोग जाति पर भी, है ना, ग्रामीण इलाके में बहुत लोग अपने जाति पर भी गर्व करते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ठीक है। बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोग को, हो सकता है उनमें से कुछ आप भी हो जो सुन रहे हो या देख रहे हो, है ना। तो आप लोग देखोगे आप सभी में क्या होगा, जो अहंकार पल रहा है ना, मान लो जाति के नाम से, तो ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है,
ठीक है, जाति वाति कुछ होती नहीं, आप लोग जन्म लिया है ना, ये सब प्राचीन काल का जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स जो भी प्रथा थी चलती आ रही है, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो, है ना, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहेगा, भले आप किसी भी जाति के रहो, लेकिन आपके पास आज के समय में पैसा नहीं है तो आप लोग सबसे नीचे माने जाओगे, है ना। आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग राजपूत भी हो, आप लोग सबसे ऊंची जाति के भी ब्राह्मण भी हो, तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। आज के समय में क्या है, जिसके पास पैसा वो सबसे ऊंची जाति का है, जिसके पास पैसा नहीं हो सबसे नीची जाति का, है ना, सामान्य सी बात है, ठीक है। आज का, वर्तमान का, मध्यकाल में क्या था, कुछ और था, प्राचीन काल में कुछ और था। इसलिए आज के समय में सब लोग क्या, ब्राह्मण बनना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब क्या, अमीर बनना चाहते हैं ना, कोई भी शूद्र नहीं रहना चाहता है, कोई भी गरीब रहना नहीं चाहता, ठीक है। तो आज का ये है। उसके अलावा आप लोग 19वीं सेंचुरी में और क्या देखोगे, ये तो है ही है ना, कास्ट सिस्टम है। उसके अलावा आप लोग देखोगे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन भी है, यानी महिला के साथ भेदभाव होता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पर आप लोग देखोगे महिला के साथ क्या भेदभाव होता है। सबसे पहला तो उनको बाहर निकलने का जो अधिकार था वो तो नहीं था, ठीक है, घर में हमेशा पैक रहने का, ठीक है। और बाहर निकलना भी तो घूंघट डालकर निकलना है, ठीक है। तुमको संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, तुम्हारे पास घर में जितना भी सब चीज है पुरुष का ही होगा, है ना, पुरुष के नाम से होगा, महिला के नाम से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा क्या है, चाइल्ड मैरिज था। चाइल्ड मैरिज क्या, बाल विवाह। अब बहुत लोग को आज लग रहा होगा कि चाइल्ड मैरिज तो अच्छा ही है, कम उम्र में शादी हो जाए हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो देखो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, चाइल्ड मैरिज में आप लोग देखो, मान लो कि आप इतने छोटे थे जब आपका शादी तय हो गया, ठीक है। अब लड़की है भाई, सुंदर नहीं है, तुम बड़े हुए, अब तुमको बताया कि तुम्हारा शादी हो चुका है, बेटा एक लड़की है, उस गांव में रहती, जाकर देख लो, तुमने देखा है, तुमको लड़की बिल्कुल नहीं पसंद आई, तुम किसी और को पसंद करते हो, ठीक है, और वो बहुत खूबसूरत है ना, मान लो वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या चुनौती है कि मजबूरी में तुमको उससे शादी, मतलब शादी तो हो चुका, अब तुमको उसी के साथ रहना है और तुम दूसरे से शादी कर नहीं सकते। उसमें लड़के को भी दिक्कत है, लड़की को भी दिक्कत है, लड़की को भी हो सकता है कोई और पसंद होगा, है ना। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते, ना लड़की को लड़के का चेहरा पसंद है, लड़के को लड़की का चेहरा और कुछ पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में झगड़ा होगा, मारपीट होगी, है ना, फिर हमेशा परिवार में द्वेष बना रहेगा, ठीक है। अब भविष्य में हो सकता है कि इस चक्कर में जो रहता है पति, है ना, वो हत्या भी कर दे महिला की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो चाइल्ड मैरिज भी उस समय बहुत गलत था। उसके अलावा एक और था जो था सती सिस्टम, है ना। सती सिस्टम क्या था, आप लोग सती प्रथा का नाम सुने होंगे, ठीक है। अब सती प्रथा क्या था, आप लोग इसमें सुनते होंगे कि जो भी हमारा समाज है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी की शादी, समझ में यहाँ पर चाइल्ड मैरिज से समझ लो, चाइल्ड मैरिज में क्या हो गया, एक लड़का एक लड़की की शादी हो गई, है ना। अब मान लो लड़के को उस समय बीमारी हो गया, अब उस समय क्या था, मध्यकाल में उतना डॉक्टर और दवाई और उतना विकास नहीं हो पाता, है ना। कोई भी अगर बीमारी हुई ज्यादा बड़ी, जिसके पास अब दवाई तो है नहीं, उसका कुछ इलाज तो है नहीं, तो लड़का मर गया मान लो, है ना। तो बचपन में लड़की के साथ लड़की का शादी हुआ, है ना। अब लड़का मर गया और लड़की तभी से विधवा हो गई, वो शादी कर भी नहीं सकती। अगर बड़ी हो गई तो अब उसको सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, कोई त्योहार नहीं मनाना पड़ेगा, सजना धजना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे उसका रूढ़ी, मतलब उसका जीवन पूरा खत्म समझ लो, है ना। किस कारण, चाइल्ड मैरिज में उसका विवाह कब हुआ था, तब हुआ था जब वो उसको समझ भी नहीं था शादी होता क्या है। और जब बड़े हो गए और बड़े होने के बाद पता चला कि वो विधवा है, अब उसको जीवन अच्छे से जी भी नहीं सकती। और मान लो अगर बड़ी हो चुकी है और बड़े में उसका या फिर पति मर चुका है शादी के बाद, अब यहाँ पर एक और दिक्कत क्या है कि अब उस लड़की को जिंदा चिता पर जलना पड़ेगा, है ना। उस समय जानते क्या था कि जो भी महिला मध्यकाल में, ऐसे तो उसके पहले थोड़ा समय की बात करें तो उसमें तो जबरदस्ती जला दिया जाता था महिला को, है ना। मध्यकाल में समाज में क्या बना दिया गया था, जो भी महिला अपने पति के मतलब मृत्यु पर, विधवा होने पर खुद से जल जाती है, उसको समाज में बहुत अच्छा माना जाता था कि वो महिला बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मान लो जिसने मना कर दिया कि नहीं मुझको नहीं जलना, मुझको नहीं मरना, ठीक है, तो उस पर समाज बहुत द्वेष करता था, बहुत अत्याचार करता था। जैसे आप लोग एक महिला का नाम सुने होंगे, मीराबाई, हिंदी में, है ना। मीराबाई के पति का भी देहांत हो चुका था। उनके जो पति वाले परिवार जो होते हैं ना, उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वो भी बिल्कुल सती हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहती थी। वो क्या थी कि भाई मुझको तो जीना है। अब वो भगवान कृष्ण को अपना प्रेम मानने लगी थी और उसके ससुराल वाले ने उनको जहर भी दिया, वो खाई भी लेकिन बच भी गई। अब उसको पता चल गया कि यहाँ पर अब मेरा चलने वाला नहीं है ना, तो फिर बाद में वो घर छोड़ दिया, है ना, घर त्याग दी, ठीक है। तो मीराबाई एक एग्जाम्पल है इसका
है ना। उसके अलावा आप लोग को बहुत सारा ऐसा कहानी मिल जाएगा जिसमें सती के बारे में बताएगा। जैसे आप लोग बहुत सारे विदेशी इतिहासकार जब आते थे ना भारत में, ठीक है, या फिर जो घूमने वाले होते, ठीक है, तो वो लोग देखते थे कि भारत में एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें क्या है, महिला को जिंदा जला दिया जाता है ना। और आप लोग ने जो इसके पिछला चैप्टर पढ़ा जिसमें अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि हम लोग क्या है, हम लोग बर्बर है ना, यानी हम लोग, हमारी सभ्यता बहुत खराब है, हम लोग शिक्षित नहीं, अशिक्षित है, अज्ञानी है। वो लोग किस आधार पर कहते थे, कुछ इस आधार पर भी है ना। ये जो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, लोग देखते थे ना, ये लोगों को खराब लगता था, वो लोग को पता था कि ये गलत है ना, लेकिन समाज का हिस्सा भी था तो वो लोग क्या करते, कुछ कर नहीं सकते थे ना। इसलिए वो लोग को, इस कारण से भी उन्होंने भारतीय लोग को असभ्य कहा है ना, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है ना और अशिक्षित है, ज्ञानी है, और उसको ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए वो लोग शिक्षा में कुछ बदलाव भी लाना चाहते थे और अपना संस्कृति थोपना भी चाहते थे, क्योंकि कमियां भी थी कुछ हमारे समाज में, इसलिए कि हमारा समाज पूरा शुद्ध था। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हैं ना, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन होता था, ओके, कोई भी अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो ये क्या हो गया, इसके कारण फिर वो लोग ने सोचा कि शिक्षा में बदलाव लाया जाए ना, और इसी कारण आप लोग देखोगे आगे अलग अलग क्या होगा, चेंज होगा, है ना। ठीक है, इतना लिखकर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। अब क्या है, वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। अब क्या है, देखो यहाँ पर, अब समाज में आप लोग जानते हो बहुत सारी कमियां थी, बुराइयां थी, है ना। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और सुधार करने से पहले आपको सबसे पहला चीज पता होना चाहिए, है ना, कि कोई चीज अगर सुधार करना है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सही है कि गलत है ना। तो समाज में आप लोग देखोगे जो अधिकतम लोग थे उनको लगता था कि जितने भी ये जो चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है ना, ये सब क्या, सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। ठीक है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, जो जानकार थे, है ना, और जिन्होंने अपने वेद और पुराण को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब देखो